आज इस किस्त में हम करूने हतीन के सफर पर जा रहे हैं, जिसे इब्रानी में करनाई हतीन भी कहते हैं। ये 2 सींगों के जैसी एक दोहरी पहाड़ी है जो कि गलील की झील से 20 मिनट की मुसाफत पर है। ये जगह जंगे हतीन की वजह से जानी जाती है। और इस जंग ने तारीख का रुख ही मोड़ कर रख दिया। ये जंग 4 जुलाई 1187 में सलीबियों और सलाहुद्दीन यूसुफ बिन अय्यूब की फौजों के माबैन लड़ी गई, जिसे सलाहुद्दीन अय्यूबी के नाम से भी जाना जाता है। अगर आप तिब्रियास की तरफ सफर करें तो यकीनन आप इस वादी से इस सर उठाती अजीब पहाड़ की चोटी के करीब से गुजरेंगे। जरा रुको, अगर ये सड़क ना हुई तो? अरे देखो तो अभी 1 सेकंड में पता चल जाएगा। ओ मेरे खुदाया, सड़क की गलत साइड पे गाड़ी चला रहे हो। लेकिन एक बात शायद आप नहीं जानते कि साल में एक बार रज़ाकारों का एक ग्रुप यरूशलेम किंगडम में इकट्ठा होता है और वो ऐसे दिन का इंतखाब करते हैं जो उस गर्म तरीन दिन के करीब तरीन हो जिस दिन ये जंगे हतीन लड़ी गई थी, और वो पूरे 3 दिन तक पेशकदमी, खैमा अंदोज़ी और जंग की मश्क को दोहराते हैं। अगर आप सलीबियों, फरार होती फौजों, सलाहुद्दीन या उसकी इस जंग की तारीखी तफसीलात जानना चाहते हैं तो बेहतर है आप इसके लिए हिस्ट्री चैनल देखें, जहां इस मशहूर जंग से मुतालिक तमाम मालूमात के अंबार मौजूद हैं। बहरहाल, हम यहाँ सलीबियों की शिकस्त की इब्तिदा से मुतालिक बात कर रहे हैं। जंगे हतीन पर एक फिल्म भी बनाई गई है जिसका नाम है द किंगडम ऑफ हेवन, और इसमें बेहतरीन सिनेमाटोग्राफी के इस्तेमाल के जरिए इस जंग को दिखाया गया है। बदकिस्मती से इस फिल्म को मोरक्को में फिल्माया गया था, लेकिन हम आपको इसराइल में इसके असल मकाम पर ले जा रहे हैं। हम ये भी जानेंगे कि इस जगह का ताल्लुक बाइबल के वाकयात से कैसे जुड़ा है। हम डॉक्टर राफेल लुइस का भी इंटरव्यू करेंगे, जो कि एक माहिर आसार कदीमा है, और उनका मानना है कि ये वो पहाड़ी भी हो सकती है जहाँ यीशु ने मुबारक बादियाँ सुनाई थी। देखें, ये 1890 की तस्वीर है। ये मुबारकबादियों का पहाड़ था। वाह। हत्ता के जायरीन के लिए भी ये तस्वीर यहाँ जायरीन के लिए बेची गई। और मजीद ये कि हम एक खुदाई का मकाम भी देखेंगे जिसे डॉक्टर लुइस ने दरियाफ्त किया है। 130 साल पुरानी तस्वीर के लिए शुक्रिया। पीएचडी करने के दौरान मैंने मैदान जंग के मंजरनामे को समझने के लिए इस मंजर को फिर से तस्वीरी शक्ल दी। मैंने इस तस्वीर की बुनियाद पर ये मकाम ढूंढा और अपनी पीएचडी मुकम्मल की। फिर हमने दोबारा जाने का फैसला किया और अब ये हैरत अंगेज चीज पाई। ठीक है, तो आज हमारे कुछ दोस्त भी हमें इस एडवेंचर में ज्वाइन करेंगे। एविल्डास, अच्छा, तो इनसे मिलने से पहले मुझे लगता था कि सर्जियो दुनिया का सबसे लंबा इंसान है, या कम से कम हमारे इलाके में तो कोई इतना लंबा नहीं। फिर मेरी इनसे मुलाकात हो गई। आपसे मिलकर बहुत ऊपर खुशी देखने हुई। से गर्दन दुख रही है। पता है, ये आपकी गर्दन के लिए बहुत अच्छा है। ऐसा बिल्कुल नहीं माँ है, ने सच कह मेरी रहा हूँ गर्दन मैं। में बल पड़ जाता है जब मैं आपसे बात करने लगती हूँ। और है मारिया, मुझे बहुत खुशी हो रही है कि आप दोनों ने आज हमें ज्वाइन किया है। सर्जियो एंड रोडा इन इसराइल में आपको खुशामदीद। हमें बुलाने के लिए बहुत शुक्रिया। हमारे दोस्तों को हाय बोल दीजिएगा। आपको पता है कि एवल्डस और मैं दरअसल इकट्ठे पले बड़े हैं और हमारा ताल्लुक भाइयों जैसा है। ये बात तो ठीक है। एवल्डस और मेरी इकट्ठे एक तवील तारीख है। हमने इकट्ठे बहुत से कारोबार शुरू किए। दरअसल हम दोनों कुछ अर्सा एक ही एयरफोर्स मिलिट्री बेस में रहे, है ना? हाँ ना, बिल्कुल। मुझे नहीं पता, लेकिन ये अच्छा है। यहाँ थोड़ा सा मसला है, हमें सड़क पार करनी होगी ताकि हम इस जगह में दाखिल हो सकें, मगर दरमियान में एक बहुत बड़ा आइलैंड है। एवल्डस का कहना है कि उसे तरकीब सूझी है, तो तुम्हें ही कुछ करना होगा। ओह खुदाया, तुम तो सड़क की गलत साइड पे गाड़ी चला रहे हो। ओह, वैसे इतना बुरा भी नहीं था। यहाँ से बाएं हाथ, उस तरफ। हाँ।
ये कहीं हमारी कार को टक्कर ही ना मार दे। ओ, ओह, अरे गाय, तुमने ये क्या किया? ये मेरे चेहरे पर आ गया है। उसने तुम्हें खुशामदीद कहा है। हमें बताओ तो अभी हुआ क्या है? खुशकिस्मत है कि बच गए। मुझे यकीन ही नहीं आ रहा। क्या हो गया है भाई? बहुत गंदे लग रहे हो। गंदा। मुझे उल्टी आ रही है। मेरा भी दिल खराब हो रहा है। याद है मैंने तुमसे कहा था कि मैं कार धोना चाहता हूँ, मगर शुक्र है मैंने ऐसा नहीं किया। कर लिया ना वरना साफ? दोबारा से रुको धोनी रुको, पड़ती। ये ड्रोन, ओ मेरे खुदाया। मैंने तो सिर्फ गाय को हाय कहने के लिए खिड़की खोली थी, लेकिन हाय का जवाब कोई ऐसे देता है। जरा ये निशान देखें। क्या पता वो ऐसे ही हाय कहती हो। कितने प्यार से कहा है उसने। तारीख बताती है कि सन 1099 में सलीबियों ने इस्लामी खिलाफत से यरूशलेम को कब्जे में ले लिया और उसकी बुनियाद रखी, जिसे वो किंगडम ऑफ यरूशलेम कहते हैं। मुकद्दस सरजमीन पर तकरीबन 100 साल हुक्मरानी करने के बाद हत्तीन की जंग में सलीबियों को मुस्लिम फौजों से शिकस्त हुई। ये जंग इसी वादी में लड़ी गई थी। सन 1187 में सलाहुद्दीन की सरबराही में अरब यहां पर आए और उन्होंने सलीबियों पर हमला किया। उन्होंने पानी के उस चश्मे को बंद कर दिया जो इस इलाके में सलीबियों को पानी मुहैया करता था, और फिर उन्होंने पहाड़ियों पर और हतीन की वादी में आग लगा दी। और दिन के वक्त में जब गर्मी अपने जोबन पर थी, सलीबी अपने भारी भरकम हथियारों के साथ थकावट और प्यास का शिकार हो गए। और ये उनका इख्तिताम था। हमें एक निशान नजर आया है जो आसार कदीमा की खुदाई का पता दे रहा है। तो हमारा ख्याल है कि ये आसार कदीमा का सीजन चल रहा है। शायद उन्हें यहाँ कुछ मिला हो और शायद उन्होंने खुदाई जारी रखी हो। लिहाजा हम वहाँ पर जाएंगे और देखेंगे, शायद हम कुछ फिल्मा सकें। जब हम वापसी की तैयारी पकड़ चुके थे तो एवल्डस ने उस छोटे निशान तक जाने का मशवरा दिया जहाँ लिखा था आसार कदीमा की खुदाई। हमें कुरूने हतीन के सामने मुल्हिका पहाड़ी तक जाने के लिए एक गर्द आलूद सड़क से गुजरना पड़ा। हमें बड़ी खुशी हुई जब हमें पता चला कि खुदाई जारी है, जिसकी सरबराही डॉक्टर रफाइल लुइस कर रहे थे, जिन्होंने बड़ी मोहब्बत से हमें खुश आमदीद कहा और हमें अपनी दरियाफ्तों के बारे में बताया। इन तमाम सदियों में और ख़ुसूसन 19वीं सदी के दौरान लोग कुरूने हतीन में आया करते थे और इसे मुबारकबादियों के पहाड़ के तौर पर दिखाया जाता था। और दरअसल मैं आपको एक दस्तावेज़ दिखा सकता हूं जो मैं अभी स्टूडेंट्स को दिखाता हूं। ये एक तस्वीर है जो कि 1890 में ली गई थी। ये तस्वीर ज्यूरिख से है। ये एक रंगीन तस्वीर है और देखें कि इस तस्वीर पर क्या लिखा हुआ है। ये कांग्रेस की लाइब्रेरी से ली गई है और यहाँ लिखा है मुबारकबादियों का पहाड़, कफरनहूम, इस्राइल। जबरदस्त। तो क्या हम कफरनहूम में हैं? नहीं। ये नहर की दूसरी सिमत है, मगर हम हैं कहाँ? इस तस्वीर को देखें जरा आगे आकर। जी दिखाएं। आपको तस्वीर में क्या नजर आया? ये चोटी जो दिख रही है, ये क्या है? ये वही जगह है। वो वाली? जी हाँ। जी। तो ये 1890 जी हाँ। की तस्वीर है। ये मुबारकबादियों का पहाड़ था। वाह। हत्ता के जायरीन के लिए भी तो ये तस्वीर यहाँ आने वाले जायरीन को बेची जाती थी। पूरी दुनिया में ऐसे लोग थे जो जानना चाहते थे कि मुबारकबादियों का पहाड़ कैसा था, और ये वो था जो उन्होंने उन्हें बेचा और उन्हें दिखाया। तो 20वीं सदी तक ये मुबारकबादियों का पहाड़ था? जी हाँ, कुरूने हतीन और मुबारकबादियों का पहाड़ तवज्जो का मरकज। मगर ऐसा क्या हुआ जो मुबारकबादियों के पहाड़ के 8 मील शुमाल मशरिक में चले जाने का सबब बना? ऐसा लगता है कि 20वीं सदी में जब बेनिटो मुसोलिनी ने मुबारकबादियों के चर्च की बुनियाद रखी
अतालवी माहिर तामीरात एंटोनियो बारलूटजी ने इसे कफरनहूम के सामने एक पहाड़ी पर रखा, जो उस जगह से कुछ फासले पर थी जिसके बारे में तस्वुर किया जाता था कि ये मुबारक बादियों का मकाम है। और चर्च की तामीर के बाद ऐसा हुआ कि ज़ायरीन भी मुबारक बादियों के पहाड़ के साथ रिवायती मकाम से नई जगह पर जाने लगे। तो मसीहियत के लिए आप किस तबाही की बात कर रहे थे, क्या आप उसकी वजाहत करेंगे? देखें, 4 जुलाई 1187 को हतीन की जंग खत्म हो गई। साफगो सलीबी फौज हार गई और जो अजीम तरीन तबाही यहाँ हुई वो दरअसल सलीब का छीना जाना था जो यहाँ पर लाई गई थी। और इससे मसीही दुनिया को एक बहुत बड़ा धचका लगा और मुकद्दस सरजमीन से आने वाली खबरों के नतीजे में लोग दुख से मर गए। ये हकीकी सलीब क्या है, इसका असर क्या है? दरअसल सलीबियों या फ्रैंक्स का ये ईमान था कि ये वो सलीब है जिस पर मसीह मसलूब हुआ था। वाकई? वाओ। उनका ये ईमान था कि अगर आप कोई ऐसी मुकद्दस चीज साथ लाते हैं जिसके साथ फौज पेशकदमी करती है तो आप कोई जंग नहीं हार सकते, मगर वो हार गए और इसके नतीजे में वो सलीब सलाहुद्दीन और उसके लोग ले गए और ये मसीहियत के लिए एक बड़ा धचका था। तो क्या वो कभी मिली? नहीं, कभी नहीं मिली और तब से गुम उसे है। मिलना चाहिए था। जब डॉक्टर लुइस ने वो जगह देखी जहां से ये 130 साल पुरानी तस्वीर ली गई थी, तो वो एक कदीम दीवार के बाकियात दरियाफ्त होने पर हैरान थे, जिसके बारे में अभी तक बताया नहीं गया था। अगर इस तरफ से देखें तो ये पत्थरों के ढेर की तरह नजर आता है, ठीक है, और यहाँ से देखें तो नजारा ही कुछ और है। जबरदस्त। क्या आपने इसे देखा? बिल्कुल, यकीनन ये एक दीवार है। वाओ। ये बाकियात उनके और उनकी बीवी के लिए दिलचस्पी का बायस बने कि वो खुदाई का आगाज करें, ऐसी खुदाई जो उन्हें एक कदीम हैकल की दरियाफ्त तक ले गई। क्योंकि हम दूसरे मकामात पर जाने का फैसला कर चुके थे तो मुझे हतीन के मैदानी हिस्से में ये मिला, जिसके लिए हमें वापस इस जगह पर आना पड़ा क्योंकि ये वो जगह है जो इस सब पर सवालिया निशान है। तो हम यहाँ यही कर रहे हैं। हमारे कुछ स्टूडेंट्स हैं और शुरका हैं और हम बाइबली मकामात को खोजने की कोशिश कर रहे हैं और पहले ही एक हैकल दरियाफ्त कर चुके हैं। जी हाँ, वहाँ पर ना? जी वहीं पर जहाँ आप देख रहे वो हैं। हैकल है? जी वो एक हैकल है। तो आपको हैकल मिली है? जी हाँ, बिल्कुल हैकल। ये जबरदस्त है। इसमें खड़े पत्थर हैं जो कि मस्बा गाह हो सकती है। अभी तक लगता है ये पीतल के दौर के अवाखिर और शायद लोहे के दौर का है। मैं 14वीं सदी कबल अज मसीह से 12वीं सदी या शायद 11वीं सदी कबल अज मसीह की बात कर रहा हूँ और ये इसी के लगभग की बात है, जो कि शानदार है। हमें हैकल मिली है, वो रास्ता मिला है जो उसकी तरफ जाता है। हमें दीवार मिली है जो उस जगह को घेरे हुए है जो पाक मकाम की तरह थी। ये बड़ी मोटी दीवार है जो इस सब को घेरे हुए है जो पोशीदा मकाम है और अब हमें इसका बाइबली हवाला ढूंढना होगा। चलिए मैं आपसे एक सवाल पूछता हूँ कि अगर आप यहाँ होते और इस सारी तारीख को जानते हुए आपको इंतखाब करना होता तो दोनों में से कौन सी फौज में शामिल होते? आप सलीबियों की फौज का हिस्सा बनते या फिर सलाहुद्दीन की जो कि अरब से था? ये तुम उलझा रहे हो ना? हाँ तो तो मैं जवाब नहीं दूंगी। मैं तो हमेशा जीतने वालों के साथ ही चलता हूँ। ये बांस का कदीम चीनी नेजा है। जब चीनी यहाँ अरब पर कब्जा करने के लिए आए और सलीबियों के साथ लड़ रहे थे तो उस वक्त उन्होंने इस सरजमीन पर कब्जा करने का फैसला किया। तो हम देखते हैं कि क्या एवल्डास इस चीनी छड़ी को अपनी कार तक फेंक पाते हैं? अगर वो लोग कम होते तो उन्हें पानी की भी जरूरत कम पड़ती और वो ज्यादा देर तक जंग में टिक पाते। कुछ समझे? जबरदस्त। इसे कहते हैं तारीख। जब आप एतमाद से बात करते हैं तो हर बात सच ही लगती है। मैं सच कहूँ तो वो आधे फासले तक भी नहीं फेंक पाएगा, मगर एवल्डास को यकीन है कि अपने अल्ट्रा कुंफू के साथ वो छड़ी उस कार को मार सकता है। काफी करीब गिरी है।